हेलो फ्रेंड्स, बिना क्लास एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 हमको क्या करना है? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें और प्रोडक्ट वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, ये कंडीशन रखी गई है। तो आप जानते हैं कि बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है भैया? सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक कोसेंट आता है और कोसेंट के बाद यहाँ पर क्या होता है, कोई नंबर आता है। जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक रिमाइंडर आ जाता है। और इसी में यूनानी के मैथमेटिशियन यूक्लिड ने एक रिलेशन दिया। क्या दिया? a इज इक्वल टू, अगर हमको ये वैल्यू प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइजर को कोसेंट से मल्टीप्लाई किया और जो रिमाइंडर आया उसको हमने ऐड कर दिया, तो हमको क्या मिल जाता है, ये अंदर वाली वैल्यू डिविडेंड मिल जाता है। क्या? डिविडेंड मिल जाता है। तो इसी को एक रिलेशन के रूप में दे दिया किसने? मैथमेटिशियन यूक्लिड ने, जहां पर r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। अर्थात r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन b की वैल्यू b से छोटी होगी। तब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी जो है फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये जो है क्वेश्चन प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, है ना, या 9 10 हो गया। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एक के बाद एक आ जाए। तो अब उसी में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। लेट, मान लेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर is n and n प्लस 1। हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, एक क्या है आपका n है और दूसरा क्या है n प्लस 1। तब हम अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने क्या पढ़ा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a जो है क्या है, पॉजिटिव इंटीजर था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो n इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 2q प्लस आर। यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हमने क्या कहा, 0 के बराबर होनी चाहिए या 0 से बड़ी, 1 0 1, लेकिन 2 से b से छोटी, तो b इक्वल टू 2 है, तो 2 से छोटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अर्थात r की वैल्यू क्या लेंगे, 0 और 1 लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। Case first. Case first. When
when r इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या कहा, n इज इक्वल टू 2q प्लस r है, तो r की जगह पे हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जब हमने 2q लिया n इज इक्वल टू, तो हमने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितने माने थे, 2 माने थे। कौन कौन से, n इंटू n प्लस 1 माना था। अब ये वैल्यू n की जगह पे 2q पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2q और 2q प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 क्या है आपका, इसके मल्टीपल में है। अगर 2 इसके मल्टीपल में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 2 से डिविजिबल होगी। तो which is the product of two consecutive positive integer is divisible by 2, is divisible by 2, divisible by 2। ठीक है, एक कंडीशन हमको मिल गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब r इक्वल टू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ तक ये तक हो गया, ठीक है। अब आइए केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या है, जब r इक्वल टू क्या हो आपका 1 लिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू 2q प्लस r होता है। अब r की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगी। अब ये जो है हमने क्या माना था, n इंटू n प्लस 1, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपका n इंटू n प्लस 1 है। तो अब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, n की वैल्यू उठा के रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, और यहाँ पर 2q प्लस 1 प्लस 1, ये n हो गया इतना यहाँ तक, और ये प्लस 1 काटने का ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 2q प्लस 1 और 2q प्लस 2, अगर 2 इसमें कॉमन ले लें तो 2 कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया 2q प्लस 1 और q प्लस 1, ये बचेगा। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, 2 इसके मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस consecutive positive integer is divisible by 2, is divisible by 2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, हाँ देखिए बेटे, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्लास 10।
क्या कह रहा है, इफ a and b are two odd positive integer such that a is greater than b, a is greater than b, then prove that one of the two number a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। हमको क्या कह रहा है, हमको दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो क्या हो a से बड़ा, a बड़ा हो b से, जो क्या हो a बड़ा हो b से, तब प्रूव दैट, हमको प्रूव क्या करना है, वन ऑफ द टू नंबर्स, ये इन दोनों नंबरों में से एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, एक ऑड होगा तो दूसरा क्या होगा, इवन नंबर होगा। हमको ये प्रूव करना है। आइए देखते हैं। नाउ लेट टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर a is greater than b, a is greater than b, क्या हो, a b से बड़ा हो, तब हम क्या मानेंगे, लेट, अब यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस 3 ले लिया जाए एंड b इक्वल टू 2q प्लस 1। अब देखिए a बड़ा है b से, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बड़ा हो b से, अर्थात b छोटा हो और a बड़ा हो, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये कंडीशन लगाएंगे, तो a इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 क्वेश्चन में दिया गया, a प्लस b बाई 2। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे, 2q प्लस 3, 2q प्लस 3, और b की जगह पे 2q प्लस 1 रख दिया, अपॉन 2 है हमने 2 कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2q ये क्या हो गया 4q प्लस 3 और 1 ये हो गया 4 अपॉन 2, है ना। तो अगर हम इसमें क्या करें, 4 कॉमन ले लें, हमने क्या किया इसमें 4 कॉमन ले लिया, या थोड़ा 4 कॉमन ले लिया, और ये क्या हो जाएगा q प्लस 1 अपॉन 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या है 2q प्लस 1, ये क्या हो गया 2q प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 क्या है, इसके मल्टीपल में है, 2 इसके मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। हेंस या विच इज दिस नंबर इज इवन, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर इवन हो जाएगा। अब देखते हैं यही वैल्यू अगर हम a माइनस बी वाले में उठाकर रखेंगे, अगर ये क्या हो जाता है ऑड आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं, अब केस सेकंड में देखेंगे, केस सेकंड में क्या है बेटे, a माइनस बी अपॉन 2 के फॉर्म में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 3 एंड b इज इक्वल टू 2q प्लस 1 उठाकर रख देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या है 2q प्लस 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, ये हो गया, है ना, अपॉन 2 दिया है, 2 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है 2q प्लस 3, 2q प्लस 3 लिख लेंगे ऐसे। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2q माइनस 1 अपॉन 2। अब देखते हैं भाई, ये 2q से ये 2q कैंसिल,
और 3 में से 1 गए 2, तो यहाँ पर 2/2 हो गया। इसको हमने कैंसिल किया तो बचा क्या 1, और 1 क्या है ऑड है कि इवन, ये ऑड नंबर है, तो अदर इज ऑड। तो ये सिद्ध हो गया कि एक इवन है तो दूसरा क्या है ऑड है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या कह रहा है, सो दैट odd positive integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q some integers। हमको क्या कह रहा है कि हमको क्या दिखाना है, जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में हो, जहाँ पर q क्या है एक इंटीजर दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर q क्या है इंटीजर है। तो हम इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, यहाँ पर लेट मानेंगे ए क्या है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लेट ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है इस फॉर्म में होगा 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, जब 6 हो जाएगी तो आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। ये हमारा क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, हमने r की वैल्यू बताई थी 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से छोटी, और b क्या है 6 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन हमको लेना क्या है, हमको दिखाना है इस फॉर्म में 6 plus 1, 6 plus 3 एंड 6q plus 5 जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आइए देखते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे उठाकर रखेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 0 लें, तो r इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू bq, b क्या है आपका 6 है, 6q प्लस r की जगह पर 0 उठाकर रखेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 6q, जो क्या है एक इवन है। ये तो भैया नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता। अब फिर क्या करेंगे, केस सेकेंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1 ले लिया जाए, और आपने क्या माना है a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर 1 हमने ले लिया। तो ये वैल्यू क्या मिल रही है आपकी 6q प्लस 1 के फॉर्म में है, जो उसमें दिया गया है। तो ये होगा आपका, ठीक है, ये क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है ना। फिर देखिए केस थर्ड देखते हैं, व्हेन r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये भी क्या होगा आपका a इज इक्वल टू 6q प्लस 2,
और 6 क्यूब प्लस 2 अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये इवन बन जाएगा। और हमको इवन के फॉर्म में नहीं लेना है, ऑड के फॉर्म में लेना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक इवन इंटीजर हो जाएगा, इवन होगा, जो कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा। फिर देखते हैं केस फोर्थ लेते हैं। केस फोर्थ में क्या करेंगे, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब 3 लेते हैं। r इक्वल टू 3 लेंगे तो हम जानते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या माना था यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में, a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे 3। तो ये क्या हो गया, ये जो है आपका एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया, है ना। इंटीजर जो क्या है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 के फॉर्म में है। ये क्या है 6q प्लस 3 के फॉर्म में है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये 6q प्लस 3 के फॉर्म में है। अब केस फिफ्थ लेते हैं। और केस फिफ्थ में हम क्या करेंगे भैया, केस फिफ्थ में r इक्वल टू व्हेन r इक्वल टू 4 लेंगे तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे 4। और जब 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इवन इंटीजर हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। इसलिए ये जो है 6q प्लस 5 के फॉर्म में तो है नहीं। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे केस 6। और 6 में क्या है आपका, व्हेन r इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, r की जगह पर 5 रख दिया तो ये मिल गया हमको एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। इसका मतलब ये जो है 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में है। हेंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 के फॉर्म में है। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।